कभी ये सोचा है कि हमारी जिंदगी की जो दिशा है वो असल में हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही तय करती हैं? हाँ, ये बहुत गहरी बात है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इसी कमाल की चीज को समझाते हैं। वो कहते हैं भाई बड़ा बदलाव लाना है तो कोई पहाड़ नहीं खोदना, बस हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना है। बिल्कुल। तो आज हम इसी फिलॉसफी को थोड़ा और समझेंगे जेम्स क्लियर की किताब के जरिए। बिल्कुल, और ये जो 1% वाला आइडिया है ना, सुनने में शायद लगे कि क्या है ये, बहुत छोटा सा, लेकिन यहीं पर वो जादू छिपा है जिसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। एग्जैक्टली। रोज का ये जो छोटा सा मामूली सा सुधार है, ये साल भर में हमें लगभग सोचिए 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये धीरे धीरे जुड़ने वाला असर है जो आखिर में दिखता है। हाँ, ये सोचना भी मजेदार है। जैसे रोज बस 5 मिनट किताब पढ़ना, शुरू में तो लगता है अरे 5 मिनट से क्या होगा, लेकिन महीने भर में देखो तो शायद एक पूरी किताब खत्म हो जाए। या रोज की 10 मिनट वॉक, कुछ महीनों में सेहत और शायद मूड दोनों में फर्क दिखने लगता है। सही बात है। तो ये तो साफ है कि लगातार थोड़ा थोड़ा करना वो कभी कभार जोश में बहुत ज्यादा करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। पर सवाल यह है कि ये लगातार करें कैसे, टिके कैसे रहें। यहीं पर जेम्स क्लियर के वो 4 नियम आते हैं बिहेवियर चेंज के, 4 लॉज। बड़े प्रैक्टिकल हैं और मनोविज्ञान पर आधारित हैं कि आदतें बनती या टूटती कैसे। अच्छा। तो पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। मतलब जो अच्छी आदत डालनी है उससे एकदम अपनी नजरों के सामने रखो, विजिबल क्यूज। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपको रोज सुबह विटामिन लेना याद नहीं रहता। हाँ। तो रात में ही गोली को किचन काउंटर पर रख दो। अच्छा। सुबह उठते ही दिखेगी। अच्छा। हाँ, ताकि वो दिखे और याद आ जाए। ये तो सिंपल है, समझ आता है। लेकिन कई आदतें थोड़ी बोरिंग भी तो हो सकती हैं, भले ही सामने रखी हो। उनका क्या करें? उसके लिए है दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो आपको पहले से पसंद है। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आपको अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। हाँ, होता है ऐसा। तो नियम बना लो कि भाई पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए सुनूंगा। टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं इसे। अब एक्सरसाइज करने का मन करेगा क्योंकि पॉडकास्ट सुनना है। अरे वाह, ये तो स्मार्ट तरीका है। मतलब नापसंद काम को पसंद की चीज का चारा डाल दिया। हाँ। अच्छा, और अगर कोई आदत मुश्किल लगे तो? जैसे कई बार हम बड़े बड़े गोल बना लेते फिर शुरू ही नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, और यही तीसरा नियम काम आता है, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। आदत शुरू करने में फ्रिक्शन मतलब रुकावट कम से कम होनी चाहिए। कम से कम? हाँ, अगर रोज 1 घंटा जिम जाने का ख्याल ही भारी लगता है तो उसे छोटा करो। बस जिम के कपड़े पहनकर 5 मिनट स्ट्रेचिंग से शुरू करो। शुरुआत इतनी आसान हो कि ना कहने का मन ही ना करे। इसे वो कहते हैं 2 मिनट रूल। 2 मिनट का नियम, हाँ सुना है इसके बारे में। ये तो किसी भी बड़ी आदत की नींव रख सकता है ना, सिर्फ 2 मिनट। एग्जैक्टली। और चौथा नियम जो इस पूरे सिलसिले को बनाए रखने में मदद करता है, हाँ चौथा, वो है इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, जब कोई काम करके अच्छा लगता है तो उसे दोहराना चाहता है। सही। तो अपनी आदत पूरी करने पर तुरंत इंस्टेंटली कोई छोटा सा संतोष मिलना चाहिए, रिवॉर्ड। जैसे हर बार जब आदत पूरी की, कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। वो दिखने वाले क्रॉस, वो चेन, वो अपने आप में के नाम बन जाती है। हाँ, वो स्ट्रीक तोड़ने का मन नहीं करता फिर। बिल्कुल, वो विजुअल प्रोग्रेस मोटिवेट करती है। ये चारों नियम तो काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। फिर भी हम देखते हैं कि लोग अक्सर आदतें बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाते। किताब इस बारे में क्या कहती है? देखो, एक बहुत बड़ा कारण जो क्लियर बताते हैं वो ये है कि हम नतीजे पर यानी आउटकम पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया मतलब प्रोसेस को भूल जाते हैं। अच्छा, कैसे? लोग सोचते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ये नतीजा है, गोल है। इसके बजाय उन्हें सोचना चाहिए मैं रोज हेल्दी खाना खाऊंगा या मैं हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करूंगा। ये प्रक्रिया है, ये आदत है। सच तो ये है कि अगर आप सही प्रक्रिया पर, सही सिस्टम पर ध्यान दें तो नतीजे अक्सर खुद ब खुद आ जाते हैं। फोकस ऑन द सिस्टम, नॉट द गोल। यानी सिस्टम पर फोकस करना गोल पर फोकस करने से ज्यादा जरूरी है। अगर सिस्टम सही है, आदतें सही हैं, तो लक्ष्य तक पहुंचना लगभग तय है। ये बात है, एकदम सही। तो अगर कोई आज से ही शुरू करना चाहता है तो किताब के हिसाब से स्टेप्स बहुत सरल है। कोई एक छोटी सी आदत चुनो। छोटी सी? हाँ, उसे इतना छोटा कर दो कि आज अभी 2 मिनट में किया जा सके। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, चाहे कैलेंडर पर क्रॉस लगाकर या किसी ऐप में। और सबसे जरूरी नियम, कोशिश करो कि लगातार 2 दिन आदत ना छूटे। नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, लाइफ है।
पर अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ। ये नेवर मिस ट्वाइस वाला रूल बहुत पावरफुल लगता है। मतलब एक गलती से सब खत्म नहीं होता। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यही निकलती है कि जिंदगी के जो बड़े बदलाव हैं वो अक्सर उन छोटे रोजमर्रा के कामों में छिपे होते हैं जिन्हें हम मामूली समझकर शायद नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा क्लियर लिखते भी हैं, हर दिन 1% बेहतर बनना सुनने में बहुत आसान लगता है, शायद इसीलिए हम उसे टाल देते हैं। लेकिन वही छोटे कदम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा सबके लिए। ये जो आदतें हैं, ये सिर्फ हमारे बाहरी नतीजों को जैसे वजन या काम को ही नहीं बदलती, ये समय के साथ हमारी पहचान को भी बदल देती हैं, हमारी आइडेंटिटी। जब कोई रोज लिखता है तो वो सिर्फ कुछ पन्ने नहीं भर रहा होता, वो धीरे धीरे एक लेखक बन रहा होता है। जब कोई रोज कसरत करता है तो वो सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं कर रहा होता, वो एक एथलेटिक व्यक्ति बन रहा होता है। ये पहचान का बदलाव, ये बनना, ये शायद बाहरी नतीजों से भी ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। ये छोटी आदतें असल में हमें वो इंसान बना रही होती हैं जो हम सच में बनना चाहते हैं।